स्वागत है आपका मार्केट एंड स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं निशा गुप्ता बात करेंगे मार्केट लाइव में कमोडिटी बाजार को लेकर और जानेंगे कमोडिटी बाजार के अंदर वो कौन सी कमोडिटी है जो लंबे अवधि के लिए आपको बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ रही है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर चने की, क्योंकि चने की कीमतों के अंदर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है और कल हमने चने के अंदर जो बाजारों के अंदर तेजी बनती हुई नजर आई 5380 का लेवल देखा। चने का बाजार लंबी अवधि के लिए भी तेजी के संकेत लेकर आ रहा है। 2020 के अंदर चने का रकबा तो बढ़ा, लेकिन 2021 के अंदर प्रोडक्शन उतना देखने को नहीं मिला। प्रोडक्शन ना उतना देखने का सबसे बड़ा रीज़न ये सामने आया क्योंकि इस बार फसलों को नुकसान पहुंची। जब फसलें नुकसान हुई तो उसके बाद से चने की कीमतों के अंदर यहाँ पर एक अच्छी खासी हमने तेजी आती हुई देखी। लगभग हम आज की बात करें तो आज भी चने का बाजार जो देखने को मिला है, वायदा बाजारों के अंदर चने के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। 5400 का लेवल हमने आते हुए देखा, लेकिन आज बाजारों के अंदर यहाँ पर फिर से 0.25% की तेजी है और कल शाम का बाजार चने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन की तरफ रहा। सोमवार के कारोबारी सत्र में हमने चने के अंदर 5200 का लेवल क्रॉस होते हुए देखा और मंगलवार के कारोबारी सत्र में यहाँ पर चना 5400 के पार देखने को मिला। 5400 के पार होने के बाद चने की कीमतों को लेकर ऐसा लग रहा था कि बाजार और अच्छी तेजी की तरफ रहेगा। मंगलवार को चने ने लगभग 4% से ज़्यादा का उछाल दिखाया और लगभग एक हफ्ते की अगर हम बात करें यानी कुल एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे बाजारों ने 10% से ज़्यादा का उछाल दिखा लिया है। 2021 के अंदर चने का अब तक उच्चतम स्तर जो देखने को मिला है 5418 रुपये देखने को मिला है वायदा बाजारों के अंदर। तो चने की कीमतों के अंदर यहाँ पर तेजी बनी और उसके बाद चने की कीमतें अभी भी तेजी के साथ ही आने वाली हैं। जानकार जिस हिसाब से चने को लेकर बता रहे हैं, क्योंकि चने की जो फसलें नुकसान हुई हैं उसकी वजह से ये खबरें निकल के आ रही हैं कि चने का लेवल आने वाले वक्त के लिए पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। अभी चना जो देखने को मिला है 5300 के ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमने कल शाम के कारोबारी सत्र में चने की कीमतों के अंदर हल्की सी करेक्शन देखी। अब आने वाले वक्त में चना जो देखने को मिलेगा जानकारों के मुताबिक 5600 का स्तर पार करता हुआ नजर आ सकता है। चने को लेकर कुछ जगहों पर ये भी खबरें निकल कर आई हैं कि फसलें जो नुकसान हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर मध्य प्रदेश जिले के अंदर देखने को मिली है। हमने मध्य प्रदेश चने का जो उत्पादक राज्य माना जाता है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश चने को लेकर। तो यहाँ पर चने की फसलों की जब कटाई होने वाली थी उस वक्त पर यहाँ बारिश देखने को मिली और मार्च के महीने के अंदर जो बारिश हुई चने की फसल जिसकी वजह से चने की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा। लगभग मध्य प्रदेश के 10 जिलों के अंदर यहाँ पर बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से चने की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और चने की फसल लगभग खेत में ही बिछ गई जिनकी कटाई होने वाली थी। तो उसकी वजह से यहाँ पर चने के प्रोडक्शन में भारी कमी देखने को मिली। आपको बता दें ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारत के अंदर इस साल चने के प्रोडक्शन जो रहेगा 7% कम हो सकता है। वहीं बुआई का रकबा 2020 के अंदर जो बुआई हो रही थी उस वक्त हमने चने की बुआई के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इजाफा होते हुए देखा। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि चने की फसल इस साल काफ़ी अच्छी बम्पर पैदावार लेकर आएगी। हालांकि बम्पर पैदावार की खबरों की वजह से यहाँ पर चने की कीमतों के अंदर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। हमने चने को यहाँ पर 5000 के नीचे भी ट्रेड होते हुए देखा और चना 4300 और 4400 के घरों में भी देखने को मिला था जब यहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर आंकड़े सामने आने ही वाले थे। 2020 में हमने चने की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखा। 5600 के पार यहाँ पर चना ट्रेड होता हुआ नजर आया था। 5600 के पार जब चना गया था उसका सबसे बड़ा रीज़न जो बनता हुआ नजर आया था सारे ही दालों की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होना और 2020 के अंदर दालों का आयात ना होना। भारत अभी भी दालों के लिए बाहर से निर्भरता करता है, बाहरी देशों पर निर्भर है, तो उसकी वजह से आयात नहीं हो पाया था 2020 में कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर दालों की कीमतें बेतहाशा बढ़ती हुई नजर आई थी। हमने तुअर दाल के भाव को यहाँ पर 7000 के ऊपर देखा। मूंग की दाल की बाजार जो देखने को मिला वो 9000 के पास देखने को मिला, जिसकी वजह से चने की कीमतों के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा उछाल रहा। चने के बेसन की डिमांड त्योहारी सीजन होने की वजह से काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली थी और वहाँ से हमने चने की कीमतों के अंदर 5600 के पार यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखा, जो कि लगभग नवंबर में 5 साल का हाई चने ने दिखाया था। नवंबर के बाद यहाँ पर जिस हिसाब से नवंबर अक्टूबर के बीच में ही यहाँ पर आयात के लाइसेंस जारी किए गए, क्योंकि कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल चुका था, तो दालों का आयात के लाइसेंस जारी किए गए। पहले जब दालों के आयात के लाइसेंस जारी किए गए तो उसके अंदर तुअर दाल के लिए 15 दिन की अवधि दी गई थी। तुअर दाल भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा उपयोग होने वाली दाल है, तो जब अरहर की दाल के लाइसेंस की अवधि 15 दिन करी गई तो उसकी वजह से भी बाजारों के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तेजी की तरफ रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो आयात के लाइसेंस की अवधि जारी करेगी वो सीधा 1.5 महीने और बढ़ाई गई। उसके बाद यहाँ पर आयात हुआ
और दालों की कीमतों के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। उसी के साथ नवंबर और दिसंबर के अंदर सर्दियों का सीज़न था, तो सर्दियों के मौसम में दालों की खपत थोड़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि नई नई सब्जियां आ जाती हैं जिसकी वजह से दालों की खपत कम हो जाती है। तो नवंबर से लेकर हमने लगभग यहाँ पर फरवरी मास तक दालों की खपत कम देखी, लेकिन मार्च के अंदर यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर वापस से बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी मार्च अंत से हमने दालों की कीमतों के अंदर अच्छी खासी तेजी देखी। उसके बावजूद क्योंकि हमने दालों को आयात को लेकर भी यहाँ पे खबरें निकल के आई, जो दालों का आयात हमने 2020 के अंदर अक्टूबर में लाइसेंस जारी होते हुए देखे थे, वो 2021 के अंदर मार्च में दालों का आयात के लाइसेंस जारी हुए। पहले उड़द दाल के लिए 4 लाख मीट्रिक टन के दालों के आयात का लाइसेंस हुआ उड़द दाल का। उसके बाद से यहाँ पर अरहर के दाल का भी आयात लाइसेंस जारी हुआ 4 लाख मीट्रिक टन, और उसके साथ ही मूंग दालों का भी लाइसेंस जारी किया गया। लाइसेंस जारी करने के बाद यहाँ पर दालों की कीमतों को लेकर ऐसा लग रहा था अब गिरावट बनती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ दिन के लिए छोटी अवधि कह सकते हैं हम इसको, छोटी अवधि के लिए थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली, एक रेंज बाउंड के अंदर यहाँ पर दाल देखने को मिले मंडियों के अंदर। उड़द दाल के आयात के लाइसेंस जब जारी किया गया था, जब किसान यहाँ पर क्रोधित हुए थे कि अभी दालों का आयात क्यों किया जा रहा है इतनी जल्दी, जब हमें अब भाव अच्छे मिलने लगे हैं, तो ये कहा गया कि उड़द दाल, जो बड़े अधिकारी हैं उनका कहना ये था कि उड़द दाल की जो फसल आएगी वो अक्टूबर के महीने में आएगी, तो अगर अभी हम दालों का आयात यहाँ पर करते हैं तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आयात पर निर्भरता है हमारी, तो यहाँ पर आम जनता को दिक्कतें ना हो, इसलिए आयात जारी करना ज़रूरी है। उड़द दाल के आयात को तो ऐसे समझा किसानों ने, लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों के बाद ही यहाँ पर अरहर दाल के आयात का लाइसेंस भी जारी किया गया, यानी तुअर की दाल का। तुअर दाल का आयात लाइसेंस उस वक्त जारी किया गया था जब दाल ऑलरेडी मंडियों के अंदर आ रही थी। आपको बता दें 2020 के बाद 2021 के अंदर तुअर दाल के फसलें भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुई थी। दाल मिल एसोसिएशन के प्रधान, दिल्ली दाल मिल एसोसिएशन के प्रधान ने खुद ये कहा था कि इस साल लग रहा है कि अरहर दाल का जो फसल है वो पिछले साल के मुकाबले कम रहने वाली है, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कई वर्षों से काफ़ी कम रहने वाली है इस साल अरहर दाल का फसल। तो अरहर की फसल कम होने के अंदेशे की वजह से अरहर दाल की कीमतों के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जिसकी एमएसपी 6,000 रुपये प्रति क्विंटल थी, तो मंडियों में जो 6,000 पर बिकने वाली दाल थी वो अरहर की दाल 6600 और 6800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी। तब यहाँ पर अरहर दाल का आयात का लाइसेंस जारी किया गया। उस वक्त हमने अरहर दाल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आती हुई देखी, लेकिन मार्च के अंत में, यानी जब लाइसेंस जारी किया गया उसके 1 महीने बाद यहाँ पर दालों की कीमतों में वापस से तेजी देखने को मिल रही है। तुअर की दाल कुछ जगहों पर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकती हुई नजर आई है, कुछ जगहों पर 6,800 रुपये प्रति क्विंटल बिकती हुई नजर आई है। आपको एक एक करके मंडियां बताते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी मंडियां हैं जिसके अंदर दालों का आयात के अंदर आयात के बावजूद यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अगर आज की हम बात करें तो कुछ ऐसी मंडियां हैं जिसके अंदर दालों का, तुअर दाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7,000 रुपये बिकती हुई नजर आई है। वहीं कल की अगर हम बात करें तो कल की जो खांडवा मंडी है वहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर अच्छी तेजी रही है, और वहाँ पर हमने दालों का बाजार जो देखा है लगभग 7,200 रुपये तुअर दाल बिकता हुआ नजर आया है। अभी भी दालों को लेकर ऐसा लगता है कि बाजार अच्छी खासी तेजी की तरफ भी देखने को मिलने वाला है। जानकारों के मुताबिक तुअर दाल की कीमतें यहाँ पर और अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिल सकती है, जो कि अभी 7200 देखने को मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 7400 तक जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का तुअर का दाल यहाँ पर 7200 रुपये बिकता हुआ नजर आए खांडवा मंडी के अंदर। उसके साथ ही हमने जो नॉर्मल क्वालिटी रही है तुअर के दाल की, वो नॉर्मल क्वालिटी का जो बाज़ार देखने को मिला है लगभग वहाँ पर हमें 6,700 के आसपास यहाँ पर तुअर दाल का भाव देखने को मिला है। तो 7,000 का लेवल भी देखने को मिल चुका है, और बाज़ारों के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर तेजी भी बनती ही नजर आई है। खांडवा मंडी में अगर हम चने के बाज़ारों की बात करें तो चने का बाज़ार यहाँ पर 5,000 उच्चतम स्तर यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि एमएसपी से 100 रुपये कम है। जो मीडियम भाव देखने को मिला है वो 4900 रुपये रहा है। वही न्यूनतम भाव यहाँ पर 46 रुपये प्रति क्विंटल चने का देखने को मिला है। चने की कुछ और क्वालिटी है, तो यहाँ पर चने की एक और अच्छी क्वालिटी जो कहते हैं उसको, तो उस चने की क्वालिटी के अंदर जो भाव देखने को मिला है 5200 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, और न्यूनतम भाव यहाँ पर जो देखने को मिला 4825 रुपये, और 5000 यहाँ पर मॉडल रेट देखने को मिला है चने का। तो ओवरऑल चने का बाजार कुछ जगहों पे हम ऐसा देख रहे हैं कि एमएसपी से नीचे है, तो कुछ जगहों पे एमएसपी से ऊपर भी देखने को मिल रहा है।
जिस हिसाब से हम दालों की बाजार देख पा रहे हैं, जहां 7,000 रुपये तुअर बिकता हुआ नजर आया है अच्छी क्वालिटी का, और लोअर क्वालिटी का 4300 रुपये, और मीडियम क्वालिटी का 6,700 के आसपास जो देखने को मिला है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि तुअर के दालों के भाव अभी कम होने वाले नहीं है। तो ये तो हमने बात करी तुअर दाल के बाज़ारों की, लेकिन तुअर दाल के साथ साथ यहाँ पर एक और ऐसी दाल है जो अच्छी खासी तेजी की तरफ देखने को मिली है। अगर हम बात करें मसूर दालों की, तो यहाँ पर मसूर के दालों के अंदर भी लगभग हमने हल्की सी बढ़त आती हुई देखी है। 6200 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पे यूपी का मसूर है, और MP लाइन का मसूर जो देखने को मिल रहा है वो भी 6200 और 6150 के बीच में देखने को मिला है। यहाँ पर एक अकोला का तुअर जो हमने बिकता हुआ देखा है, अकोला का तुअर के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। परसों हमने बाज़ारों को 7250 के ऊपर आते हुए देखा, यानी मंडियों के अंदर अकोला मंडी में 7250 पर यहाँ पर तुअर बिकती हुई नजर आई, और वहाँ पर चने के अंदर भी यहाँ अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अकोला मंडी के अंदर जो चना बिकता हुआ नजर आया 5350 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। वहीं एक और मंडी है जिसके अंदर यहाँ पर मसूर दाल की कीमतें तेजी की तरफ रही हैं। 6350 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर हमने मसूर दाल को कटनी मंडी के अंदर बिकती हुई देखी है, अच्छा भाव रहा ये भी। और ओवरऑल बाज़ारों के अंदर ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर अच्छी तेजी है। कानपुर के अंदर भी यहाँ पर बाज़ार जो देखने को मिला है, तुअर का भाव यहाँ पर 6800 रुपये देखने को मिला है। तो ये मान के चले जिसकी MSP 6000 है वो 800 और 700 रुपये ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर तेजी के ही संकेत हमें देखने को मिल पा रहे हैं। ओवरऑल जो बाज़ार रहेगा आने वाले वक्त को लेकर दालों के अंदर अभी पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ है। अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर कल हमने बाज़ारों को हल्की सी करेक्शन की तरफ जाते हुए देखा। 5380 का बाज़ार सीधा नीचे में यहाँ पर 5300 और 5300 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ नजर आया था। तो उसको अगर हम देखते हैं तो ये एक छोटी करेक्शन थी जो कि एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि बाज़ार लगातार 3 दिन से तेजी की तरफ देखने को मिल रहे थे, और 5400 का लेवल यहाँ पर चने के लिए पार करना काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो 5400 का लेवल जैसी बाज़ारों ने पार किया, वहाँ से हल्की सी करेक्शन बनी, और यहाँ पर कल हमने मामूली से करेक्शन के साथ देखा। लेकिन आज अगर आप देखें वायदा बाज़ारों को, तो वापस से चना रिकवर होता हुआ नजर आया है, और चने के अंदर 0.25% की तेजी देखने को मिल चुकी है। तो अब जब बाजार वापस रिकवर हो रहा है, तो जानकार यही कह रहे हैं 5600 के लेवल को लेकर चना काफ़ी पॉजिटिव दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर चने के अंदर अभी आपके लिए खरीदारी की सलाह दी गई है, तो इसमें अभी खरीदारी करके चला जा सकता है। आज की अगर हम बात करें तो रायपुर मंडी के अंदर जो चना बिकता हुआ नजर आया वो 5300 रुपये देखने को मिला है। वहीं लातूर मंडी के अंदर चना 5140 रुपये प्रति क्विंटल बिका है, और नागपुर मंडी के अंदर 5089 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ चना बिकता हुआ नजर आया है। तो चने के बाज़ारों के अंदर यहाँ पर हल्की सी तेजी रही। वहीं कुछ जगहों पर चने का बाजार 5150 से लेकर 5200 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल चुका है। तो मंडियों के अंदर भी चना अब MSP के ऊपर बिकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन MSP के ऊपर मंडियों के अंदर तो बिक रहा है, क्योंकि जो अभी भी मंडियां देखने को मिल रही हैं उसके अंदर भाव तो अच्छे मिल रहे हैं अगर क्वालिटी अच्छी है आपके चने की तो। लेकिन यहाँ पर सरकार द्वारा एक नई मंडी बनाई गई है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मंडी यानी ईना मंडी। ईना मंडी के अंदर चने का बाज़ार यहाँ पर MSP से नीचे बिक रहा है। आपको हमने पहले भी बताया था, अभी भी यही बता रहे हैं, क्योंकि MSP से नीचे यहाँ पर चना बिकता हुआ नजर आ रहा है। ईना मंडी के अंदर अच्छी क्वालिटी का जो चना है 4775 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जो कि MSP से लगभग यहाँ पर 300 रुपये से ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी 300 रुपये से ज़्यादा की गिरावट के साथ यहाँ पर चना बिकता हुआ नजर आ रहा है। लोअर क्वालिटी का चना यहाँ पर 4300 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जो कि MSP से लगभग यहाँ पर 700 रुपये की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मंडी को लेकर कृषि विशेषज्ञ अब ये सवाल उठा रहे हैं कि MSP से नीचे अगर इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़ के अंदर ये चना बिकेगा या फसलें बिकेंगी तो किसान क्यों आएंगे इलेक्ट्रॉनिक मंडी की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक मंडी किसानों के सुधार के लिए बनाई गई है, तो किसानों का सुधार इसमें कैसे देखने को मिलेगा। हालांकि इसके ऊपर अभी भी चर्चा चल रही है कि आने वाले वक्त में क्वालिटी अगर अच्छी आती है तो चने का या बाकी जो भी फसलें हैं उसको MSP से ऊपर ही खरीदी जाएगी या MSP पर ही खरीदी जाएगी। किसान जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए थे इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़ के अंदर, और क्योंकि 1000 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़ बनी हैं जिसके अंदर किसान अपना आवेदन और रजिस्ट्रेशन करा के फसलों को बेच सकते हैं, तो कुछ किसान यहाँ पर गए भी इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़ के अंदर, ईना मंडीज़ के अंदर, वहाँ पर उनको भाव अच्छे ना मिलने की वजह से काफ़ी नाखुश रहे, क्योंकि नॉर्मल मंडियों के अंदर उनको अच्छे खासे भाव देखने को मिले हैं।
इस हफ्ते हमने चने के बाजार को काफ़ी तेज़ी की तरफ आते हुए देखा। उसकी वजह से ऐसा लग रहा है मंडियों के अंदर अब 5200 से नीचे चना बिकने वाला नहीं है। सरकारी खरीद यहाँ पर जारी है। 1.35 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर नाफेड ने चना खरीद लिया है अब तक। तो यहाँ पर जिस हिसाब से चने की खरीदारी आगे भी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से नाफेड की तरफ से भी चने की खरीदारी आगे देखने को मिलेगी। लेकिन उसके साथ ही चने की कीमतों के अंदर भी अभी तेज़ी के संकेत के साथ ही हम चल रहे हैं, क्योंकि फसलें इस बार नुकसान हुई है तो सप्लाई काफ़ी तंग हो चुकी है और डिमांड काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो डिमांड अच्छी है और उसके साथ ही तंग सप्लाई की वजह से चने की कीमतों के अंदर और दालों की कीमतों के अंदर अभी तेज़ी है, क्योंकि गर्मियों में दालों की खपत बढ़ती हुई नज़र आती है। तो जैसे जैसे दालों की खपत आने वाले वक्त में और बढ़ेगी तो तेज़ी के संकेत के साथ यहाँ पर दालें भी देखने को मिलेंगी और उसके साथ ही चने की कीमतों के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें चने के बेसन के भाव में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। चने के बेसन के प्राइसेस में लगभग हमने 70 रुपये की बढ़ोतरी होती हुई देखी है प्रति क्विंटल के हिसाब से, और कई जगहों पे 250 रुपये प्रति क्विंटल भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो चने के बेसन की डिमांड अगर बढ़ती है तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल चने के बाजार अभी तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकता है। जानकारों के मुताबिक 5600 का लेवल आने वाले वक्त में चना जो उसका रिसेंट हाई था वहाँ तक पहुँचता हुआ नजर आएगा। ये तो बात करी हमने चने की कीमतों के अंदर जिस हिसाब से तेज़ी देखने को मिली है आगे भी आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।